नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आज 5 अक्टूबर 2021 के इस करंट अफेयर्स के एपिसोड में मैं आपके सामने कल यानी 4 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ उपस्थित हूँ। सबसे पहले, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि हमारे चैनल के हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी मिल सके। इसके साथ ही हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ सीरीज की भी शुरुआत की है, जिसमें एक वीडियो महात्मा गांधी से संबंधित आपके लिए अपलोड हो चुका है। आप उसको ज़रूर देखें। उसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे महात्मा गांधी के विषय में जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए और आपकी जानकारी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। हमारा आज का पहला और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा हवांगसोंग 8 किस देश द्वारा की गई परीक्षण हाइपरसोनिक मिसाइल है। हवांगसोंग 8 मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किस देश ने किया है? इसका सही जवाब है उत्तर कोरिया। इसका सही जवाब है उत्तर कोरिया। चलिए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि उसने हवांगसोंग 8 नामक एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये जो मिसाइल है ये पूर्व ईंधन भरने में और इसके बाद फिर इसे फील्ड में भेजने की परमिशन देती है। ये टेक्निक से जो इन्होंने नई टेक्निक से इस मिसाइल का परीक्षण किया है, ये टेक्निक मिसाइलों को ईंधन भरने से लेकर के मैदान में भेजने तक की अनुमति प्रदान करती है। इस मिसाइल के कुछ दिनों के बाद, हाइपरसोनिक मिसाइल के कुछ दिनों के बाद उत्तर कोरिया ने कहा कि इसने एक ऐसी नई विमान भेदी मिसाइल का परीक्षण किया है जो कि इसके देश में यानी उत्तर कोरिया के में 1 महीने में चौथा परीक्षण है, चौथा हथियार परीक्षण ये है। साथ ही साथ उत्तर कोरिया ने यह भी कहा कि आत्मरक्षा के लिए हमें हथियारों की ज़रूरत है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हम जानते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो योजना है ये है उत्तर प्रदेश सरकार की योजना, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हर एक जिले के किसी एक प्रोडक्ट, हर जिले के किसी एक उत्पाद को विशेष रूप से फोकस किया जाएगा, उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, उसे लोकप्रिय बनाया जाएगा, उसके निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत की जाती हैं। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बनाया है कंगना रनौत को। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक जिला एक उत्पाद योजना को प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने जिलों में पारंपरिक शिल्प एवं लघु उद्यमों के संरक्षण के लिए और उसमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व पशु दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को, यानी कि कल ही विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व भर में 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एनिमल डे का मुख्य उद्देश्य, अब इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो प्राणी विलुप्त होते जा रहे हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनकी रक्षा करना और मनुष्य से उनके संबंधों को मजबूत करना। इस विशेष दिन को मनाने के लिए कहीं न कहीं जानवरों की स्थिति में सुधार लाना और इसे बेहतर बनाने का जो उद्देश्य है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कितने जिलों को सशस्त्र बल अधिनियम के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत कर दिया है, अशांत घोषित कर दिया है? देखिए, आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश ये हमारा सिक्किम रहा और इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश का नक्शा है और इधर चाइना है, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, 3 ज़िले, ठीक है, 3 ज़िले जिनको अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। कारण ये है कि यहाँ पर कई तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अलगाववादी एक्टिविटीज़ आप कह सकते हैं, उग्रवादी गतिविधियों की वजह से, कि जिसके कारण इसे अशांत क्षेत्र घोषित करना पड़ा है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध की जारी अधिसूचना 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी और ये फैसला जो है ये मेनली सिक्योरिटी को देखते हुए लिया गया है, सुरक्षा हालात में सुधार के मद्देनज़र इसको लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने 4 अक्टूबर 2021 को श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ये शुरू किया है भारत और श्रीलंका ने। देखिए, ये जो सैन्य अभ्यास है इसका नाम है मित्र शक्ति। ये मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास है जो भारत और श्रीलंका के बीच हो रहा है और श्रीलंका का एक पूर्वी जिला है अम्पारा। अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल है। इसमें 12 दिन के लिए 4 अक्टूबर से शुरू होकर के 12 दिन तक ये मेगा सैन्य अभ्यास चलेगा। दोनों देशों के बीच के अभ्यास का जो फोकस होगा वो आतंकवाद के विरोध में आपसी सहयोग को बढ़ाने पर होगा। बताया जा रहा है कि इस सैन्य अभ्यास के बाद से दोनों देशों के बीच के रिश्ते जो हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। साथ ही इस अभ्यास का उद्देश्य है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच संबंध जो है वो और करीबी बने, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के सहयोग की भावना बढ़े और आतंकवाद को रोकने के प्रयास हों, आतंकवाद के विरोधी अभियानों को और भी ज़्यादा सक्रियतापूर्वक चलाया जा सके। चलते हैं अपने छठे प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है? ये घोषणा की है सिक्किम ने। देखिए, सिक्किम का क्या है कि ये हमेशा पर्यावरण से संबंधित कुछ न कुछ काफ़ी पॉजिटिव फैसले लेता रहता है। सिक्किम सरकार लेती रहती है ऐसा फैसला। सिक्किम ने पर्यावरण संरक्षण की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है। 1 जनवरी 2022 से वाटर बोतल यानी बोतल बंद पानी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। इसके पहले भी सिक्किम ने बांस के बोतल का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। सिक्किम हमेशा पर्यावरण को बचाने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास करता रहता है और इसके ये प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी रहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाडा कोलम को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए, वाडा कोलम जो है ये एक तरह का चावल है, एक सफ़ेद रंग का चावल ये होता है। ये मेन रूप से उपजाया जाता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म है वाडा कोलम। इसे जीआई टैग दिया गया। वाडा कोलम को महाराष्ट्र में लोकल लेवल पे सामान्य तौर पे जीनी चावल या झीनी चावल के नाम से जाना जाता है। यह पालघर के वाडा तहसील में मुख्य तौर पर उगाया जाता है और इस चावल का दाना जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ठीक है, तो देखिए, भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को जो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुआ उसमें इन्होंने जीता है कांस्य पदक, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 0-3 से हराकर ये कांस्य पदक जीता। यह एक द्विवार्षिक टेबल टेनिस टूर्नामेंट है जो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप है। ये 2 वर्ष पे होता है और यह टूर्नामेंट 1926 से आयोजित किया जा रहा है। 1957 से यह द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। इस टूर्नामेंट के तहत पुरुष एकल, महिला एकल,
महिला युगल, पुरुष युगल और मिश्रित युगल सहित 5 व्यक्तिगत स्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं। ठीक है, यानी मेल सिंगल, फीमेल सिंगल, फीमेल डबल, मेल डबल और दोनों के मिक्स डबल। ठीक है, इनके साथ ही 5 तरह की व्यक्तिगत स्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कांस्य पदक अभी अभी जीता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के किस प्रसिद्ध कलाकार का 77 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है? ये हुआ है घनश्याम नायक, जिन्होंने नट्टू काका का किरदार इसमें निभाया था। देखिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रसिद्ध कलाकार घनश्याम नायक नट्टू काका का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। घनश्याम नायक का जन्म 12 मई 1944 को हुआ था। ये काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, इनको कैंसर भी था। टीवी के अलावा इन्होंने कई सारी फिल्मों में भी काम किया है। 1960 में अशोक कुमार की एक फिल्म आई थी मासूम, उसमें ये इन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर काम किया था। इसके बाद से बेटा, तिरंगा, आंखें, लाडला, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। तो इसके साथ ही हम आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के निर्यात का कितना प्रतिशत MSME द्वारा योगदान दिया जाता है? देखिए, तो ये दिया जाता है 40%। ठीक है, भारत में 63 मिलियन से अधिक MSME हैं, है ना। ये भारत के निर्यात का लगभग 40%, देश के विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6.11% हिस्सा है, यानी बहुत बड़ा पार्ट ये कवर करते हैं। सेवा क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद में यानी GDP में MSME का योगदान जो है वो 24.63% है। हमारे केंद्रीय MSME मंत्री जो है नारायण राणे, उन्होंने इंडिया MSME फोरम के इंडिया एक्सपोर्ट इनिशिएटिव और इंडिया एक्सपोर्ट्स 2021 पोर्टल का उद्घाटन किया है। भारत ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपना निर्यात लक्ष्य जो है वो 400 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्धारित किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए, अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है उसके लिए इन्होंने अपना निर्यात लक्ष्य 400 अरब अमेरिकी डॉलर तक निर्धारित किया है। मंत्री ने यहाँ पे ये भी कहा कि MSME से इसे 2027 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक ले जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। स्वच्छ भारत कार्यक्रम का उद्घाटन किस राज्य से किया गया है? तो स्वच्छ भारत कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मंत्रालय और साथ ही युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 1 महीने तक चलने वाले स्वच्छ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है। आप जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे देश में मनाया जा रहा है और ये 15 अगस्त 2022 तक चलेगा, क्योंकि 15 अगस्त 2022 को हमारी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनेगी। तो ये इस हीरक जयंती के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। इसी अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है स्वच्छ भारत कार्यक्रम। इस अभियान का मुख्य रूप से उद्देश्य जो है वो स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना, लोगों को प्रोत्साहित करना और पूरे देश में विशेष रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे की सफाई में शामिल करना है। हम जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन पहले से भी चला आ रहा है। इस स्वच्छता अभियान के तहत इस चीज़ को और भी ज़्यादा बूस्टअप किया जाएगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनाया जाएगा और एक्टिवली उनको इस अभियान में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। ये अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो ये कार्यभार संभाला है अधीर अरोड़ा ने। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा NM ने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है। इन्होंने वाइस एडमिरल विनय बधवार AVSM NM का स्थान लिया, जो इसी महीने सेवानिवृत्त हुए थे। अधीर अरोड़ा जो है ये बांग्लादेश के साथ मध्यस्थता के दौरान स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु इसके साथ ही इसके लिए तो उन्होंने योगदान दिया ही, साथ ही साथ समुद्री सीमाओं के पहलुओं के लिए ये मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। ये तीसरी भारत मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सहयोग बैठक के सह अध्यक्ष भी थे, यानी कि बहुत सारी उपलब्धियां इनके खाते में हैं और अब ये भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में भी नियुक्त किए जा चुके हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
सेज और सैक्रेड जो समाचारों में हाल ही में थे, ये नए पोर्टल किन से संबंधित है, जनसंख्या के किस भाग से संबंधित है? तो ये संबंधित है वृद्ध लोगों से। देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर, जो कि 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, तो इस अवसर पर वायु नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने वरिष्ठ नागरिकों को वयोश्रेष्ठ सम्मान 2021 प्रदान किया। इन्होंने 2 पोर्टल भी लॉन्च किए, सेज और सेक्रेड। इन दोनों पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है वो बुजुर्गों की देखभाल से संबंधित है। स्पेशली सेक्रेड जो है ये बुजुर्गों के लिए जो कि 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हैं, और तो उनके लिए री एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था भी करता है, यानी पुनः रोजगार में उनको लाने के लिए भी उनको रास्ता देता है, उनको प्रोत्साहित करता है। वहीं सेज जो है, सेज पोर्टल का उद्देश्य है कि बुजुर्गों की देखभाल के क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहित करें। जो हमारे उद्यमी हैं उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वो बुजुर्गों की देखभाल हेतु कुछ काम करें, समाज में अपना योगदान दें। देखिए, इसी के साथ हमारे ये प्रश्न समाप्त होते हैं। और अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस PDF की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप हमारे PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारी मेहनत को सराहेंगे। साथ ही साथ हमें प्रोत्साहित करेंगे कि हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करें, आपके लिए और भी ज़्यादा रास्तों को सशक्त बनाएं। साथ ही साथ आवर मिशन योर सक्सेस जो हमारी योजना है उसमें हम आगे बढ़ें और आपकी सफलता अवश्य प्राप्त हो। थैंक यू।